Good morning to all of you. After the exam, we will start a new chapter, chapter number 3, part B, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, देखो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर भी चैप्टर नंबर 4 था, ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर भी था और ये चैप्टर यहाँ पर भी। तो सेकंड पार्ट के अंदर कई चैप्टर आपके रिलेटेड होंगे फर्स्ट पार्ट से। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर सेम है तो देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर बात हुई थी वर्ल्ड लेवल की, यानी कि वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट की, क्लियर। और यहाँ पर जो बात हो रही है आपकी बात होगी किससे रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, क्लियर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो इंडिया से रिलेटेड उसको हमें रीड करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, दोबारा से आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा कि जब ह्यूमन के पास चॉइसेस अवेलेबल हो जाए, चॉइसेस क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। तो कोई भी गवर्नमेंट ट्राई करती है सबसे पहले कि क्या, कि अपने कंट्री के ह्यूमंस को डेवलप करना। नॉर्वे जो कंट्री है, आपने लास्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में रीड किया था कि उसका HDI सबसे ज़्यादा है, ठीक है। HDI जो डिपेंड करता है जिन बातों पे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या ट्राई कर रही है कि हम ह्यूमन को डेवलप कर दें, ह्यूमन डेवलप हो जाएगा तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो ये ट्राई करता है कि भाई हम कंट्री को डेवलप करेंगे और ह्यूमन को डेवलप ना करें, वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता। इंडिया लास्ट में चल रहा था डेवलपमेंट करना, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं था। 2000 के बाद में इंडिया ने ट्राई किया है कि हम ह्यूमन को डेवलप करें। इसकी रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, 1990 के अंदर। किसने पब्लिश जो इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको रिप्रेजेंट किया था। अमृत्य सेन का भी नाम इसमें आता है जो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक कंडीशन, अब ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो ज़्यादा अपनी फैसिलिटीज़ को परचेस करेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होगा। फिर हम कह सकते हैं हमारी स्टेट का भी ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, और जब स्टेट का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है तो हम कह सकते हैं कंट्री का भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। तो इस इंट्रोडक्शन को आप रीड करेंगे। यहाँ से फिर आ जाता है व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ enlarging the range of people choices, increasing their opportunities of education, healthcare, income and empowerment, and covering the full range of human choices। अब यहाँ पे बात आ रही है, देखो मैं सबसे पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट हम किस बेस पे करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट देखो सबसे पहले बात आती है एजुकेशन की। आप गवर्नमेंट ट्राई करती कि, या जो जिनका HDI रैंक बहुत अच्छा है वो क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है, उस लोगों को एजुकेट कर दो भाई। जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होते चले जाएंगे उतने ही उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। जब स्किल का डेवलपमेंट होगा तो क्या करेंगे वो अपना, अगर उन्हें जॉब भी नहीं मिली तो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो जिससे भी वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब हेल्थ केयर फैसिलिटी का भी डेवलप होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब एक ह्यूमन है, अगर उसने वो एजुकेशन भी उसने ले ली, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन उसको कोई डिजीज़ हो गया जिस वजह से उसकी डेथ होगी, तो उसका वर्कआउट जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो जीरो हो जाएगा। तो हेल्थ केयर का भी मस्ट है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी अच्छा होना मस्ट है। दूसरा है टू रीच द रिसोर्सेज को परचेज करेगा। रिसोर्सेज को परचेज कब करेगा, जब उसके पास जॉब होगी तो वो क्या करेगा, अर्निंग होगी तो फिर उसके पास क्या करेगा, उस सामान को परचेज करेगा, प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, तो उससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर मेन आते हैं लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 65 ईयर्स है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हम कितनी है, 85 ईयर्स, ठीक है। यानी कि मीन्स 65 इंडिया के मैक्सिमम लॉन्गेविटी है और यूरोपियन कंट्रीज़ की 85 है। तो यानी कि ये लोग हैं क्या है जो 60, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है। 85 यानी मीन्स मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, इसलिए वो लोग ज़्यादा लंबे जीते हैं। नॉलेज कब आएगी, जब एजुकेशन होगी, तो एजुकेशन आएगी तो स्किल डेवलप होगी, नॉलेज आएगी, नॉलेज बेस पे आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और डिसेंट मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग एक नॉर्मल से जो मटेरियल है वो इजीली, वो अगर उसकी परचेसिंग पावर है, अर्निंग है, तो उन प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकता है। प्रोडक्ट को जब परचेस करेगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसको आप कंप्लीटली रीड करेंगे। नेक्स्ट टेबल आ जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया की। अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर देखो टोटल 172 कंट्रीज़ दिखा रखे हैं। अब इसमें कुछ 1-2 कंट्रीज़ ऐड हुए हैं और 127th रैंक दिखाया हमारा HDI में। ये डाटा काफ़ी पुराना है,
2005 का डाटा लिया हुआ है। करंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो SDI है वो 132 है, यानी कि इंडिया क्या गया 132। कई ये समझेंगे कि अच्छा इम्प्रूव हुआ, नहीं, ये डिक्रीज़ हुआ है। अगर 127 से 120 हो जाता, 115 हो जाता, 100 हो जाता, 90 हो जाता, तो हम इम्प्रूव हो जाते हैं, नहीं जितना 1 के क्लोज जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर क्लास के अंदर आपका किसी की फर्स्ट पोजीशन आई, किसी की 32 पोजीशन आई, तो 32 वाला ये ना समझे कि भाई मेरा 32 बड़ा नंबर है तो मेरी अच्छी कंडीशन है, नहीं, 1 वाली बहुत अच्छी कंडीशन है फर्स्ट की तरह। अब हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको मेजर करते हैं 0 to 1 के बीच में, यानी कि जो 0 के क्लोज होगा उसका HDI उतना ही वीक है। HDI की मतलब एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज, ये सारे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा है। जो जितना 1 के क्लोज है मीन्स उसका HDI उतना अच्छा है। इस टेबल के अंदर आप देखें तो यहाँ पर नॉर्वे का भी का दिखा रहा है 0.963, मतलब HDI टॉप का है। ऑस्ट्रेलिया 0.955 1 के क्लोज है। इंडिया की हम बात करते हैं 0.62 है। तो ये क्वेश्चन आपने मैप के लिए भी हैं आपके और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। अगर हम अपने एशियन कंट्री की बात करते हैं तो श्रीलंका का 0.75 बना, हमारे से बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे से डाउन है 0.527। बांग्लादेश उससे भी डाउन है 0.520। क्लियर। तो यहाँ तक आप इसको आप रीड करेंगे और शॉर्टकट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।